हेलो बच्चों, द कंसेप्ट जोन में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है। बच्चों, आज एग्जाम ओरिएंटेड क्लास का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये बच्चों रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे एग्जाम में, सीजी बोर्ड के एग्जाम में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे हमको डर भी लगता है क्योंकि इसका भी डायग्राम बड़ा अजीब सा बनता है। जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप लास्ट क्लास में बताया था, उसी तरह से इसका भी डायग्राम बनता है। फिर इसका इसका मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन भी हमको बड़ा टफ लगता है कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है। तो बच्चों, मैं इसका डायग्राम, इसका डेरिवेशन बहुत इजी वे पे, बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाने वाला हूं। बस 15 से 20 मिनट आराम से देखिए, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसको मैं एक और बोलता हूं, क्या बताओ? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोलेंगे, टेलीस्कोप। ओके, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है क्या? तो थोड़ा सा स्टोरी है इसके पीछे कि सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया किसने था, तो हमको पता है गैलीलियो ने बनाया था। जब गैलीलियो पहली बार मून को, जो कि हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, इसको टेलीस्कोप के जरिए देखा और उसके बारे में बता पाया क्लियरली, तब एस्ट्रोनॉमिकल दुनिया में तबाही मच गया था कि भाई, पहले के जमाने के लोग बोलते थे कि मून जो है एकदम स्मूथ एक स्फीयर है, जिसमें कोई भी दाग नहीं है, पूरा पूरा चमकते रहता है, एकदम फ्लैट सरफेस होगा उसमें। लेकिन जब टेलीस्कोप के थ्रू देखा गया, तब वहां पे माउंटेन्स दिखे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखे। तो यहाँ पे मून जो है वो स्मूथ गोला नहीं है या स्फीयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना। ये जो टेलीस्कोप है बच्चों, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि दूर के स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इसको पास लाके हमको दिखाता है, हमको क्लियरली डिस्टिंक्ट इमेज उसका बना के दिखाता है। तो ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा क्या है, जो दूर के ऑब्जेक्ट को हमको क्लियरली देखने में मदद करता है, एक ऐसा डिवाइस है। जैसे कि बच्चों, हमको पता है दो टाइप का हमारे पास चीज होता है जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि एक मोबाइल का कैमरा और दूसरा हो गया एक टेलीस्कोप। मोबाइल के कैमरे से जब हम जूम करके देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, दूर का चीज पास दिखता है अपने को, लेकिन समझो जरा, जो जूम है वो क्या कर देता है, जूम जैसे ही करते हैं इमेज ब्लर हो जाता है, इमेज फटने लग जाता है। लेकिन यही काम यदि आप जूम करते हैं किसी टेलीस्कोप से, तो बच्चों इमेज कभी भी फटेगा नहीं, एकदम क्लियर इमेज बनेगा। मैं दूर के ऑब्जेक्ट को जूम कर रहा हूं, सीधी बात है, टेलीस्कोप से वो मेरे को क्लियर दिखेगा, वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो ये डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि कैमरा तुम्हारा एक डिजिटली जूम कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, फट जा रहा है इमेज। लेकिन टेलीस्कोप ऐसा नहीं करता। क्यों? कैसे, किस लिए, इसी को हम पढ़ने वाले हैं, उसका डेरिवेशन और उसके डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो टाइप का लेंस यूज होता है। एक होता है दो टाइप का लेंस यूज नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, जो दो टाइप का होता है, जिसको अपन बोलते हैं एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा बोलते हैं आईपीस लेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेंस जो यूज होगा, एक होगा अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज होगा, और दूसरा होगा आईपीस लेंस, आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चों यहाँ पे बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। आईपीस लेंस छोटा होगा, मतलब इसका लार्ज फोकल लेंथ होगा, लार्ज फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है, तो इसका स्मॉल फोकल लेंथ होगा, स्मॉल फोकल लेंथ होगा। ये बात क्लियर रखिए। ठीक है, ये दोनों दोनों कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, तो डायग्राम देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा क्या लूंगा बताओ, एक बड़ा सा लेंस लूंगा, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलूंगा। फिर यहां कहीं मैं रखे रहूंगा एक छोटा सा लेंस, जिसको मैं बोलूंगा आईपीस लेंस। क्या बोलूंगा इसको मैं? आईपीस लेंस बोलूंगा। ठीक है, अब यहां से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं बच्चों। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां कहीं इसका एक ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां भी इसका कहीं एक ऑप्टिकल सेंटर ओडेस है। ओके, अब बच्चों ये बड़ा लेंस है, तो इसका लार्ज फोकल लेंथ होगा। लार्ज फोकल लेंथ है, तो यहां कहीं मान के चलो इसका फोकल लेंथ है, ये कहीं इसका फोकल लेंथ है क्या? f0। ठीक है, ओके। वैसे ही
ये लेंस छोटा है तो इसका फोकल लेंथ छोटा होगा, लेकिन इसका फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, मान के चलो इसको मैं बोलूंगा आई पीस का है। अगर पीछे भी ले सकते हो उतना ही डिस्टेंस पे क्या है फोकल लेंथ आई पीस का। क्लियर है? ये बड़ा है, देखो ना कितना बड़ा है ये, मतलब यहां से यहां तक मैं देखूं, यहां से यहां तक मैं देखूं तो ये क्या है फोकल लेंथ है f0। फिर इन दोनों के बीच में देखूं मैं यहां से यहां ये वाला डिस्टेंस को, तो ये क्या है बताओ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा बिल्कुल। अब देखो मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं अपन। लेकिन एक बात बताओ, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस में रख सकता हूं क्या? ये प्रिंसिपल एक्सिस में क्या दूर के ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं? चांद को, मून को प्रिंसिपल एक्सिस पे ला के रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ला के रखना असंभव है। तो दूर का ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, खासकर सेलेस्टियल बॉडीज, ये ऊपर में रहेगा यहाँ पे। तो ऐसा दूर में ऑब्जेक्ट है तो उससे कैसा लाइट आएगा बताओ? पैरेलल लाइट आएगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, ऐसा पैरेलल लाइट आएगा। ठीक है, 2 मिनट पहले मैं यहां से एक पैरेलल लाइट बना देता हूं इस तरीके से, ऐसा और एक ऐसा, ऐसा पैरेलल लाइट आएगा। दूर के ऑब्जेक्ट से, बहुत दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं, वहां से पैरेलल लाइट आता है। लाइट का जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट आएगा ऐसा। ठीक है, ओके। अब हमको पता है जो पैरेलल लाइट आता है या तो वो फोकस में मिलता है या फोकल प्लेन में मिलता है, मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है या इमेज बनाता है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों पैरेलल लाइट जो है ये क्या करेगा? फोकल प्लेन। तो इसका फोकस कौन सा है? ये। तो इसके फोकस पे एक इस टाइप से प्लेन बना देते हैं। एक कॉपी को रख दो, मेरा हाथ का पंजा को देख लो, ऐसे रखा है तो पूरा पूरा क्या है? प्लेन है। ये प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, ऐसे रख दिया, ये प्लेन है। तो फोकस के यहाँ पे इमेज बनेगा या फिर कहीं और मीट के बनेगा। तो सीधी सी बात है, दोनों पैरेलल लाइट है तो यहाँ नीचे कहीं मीट करेगा। तो नीचे कहीं मीट करेगा तो मान चलो ये ऐसा करते 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 यहाँ तक गया, और यहीं पे ये क्या हो गया यहाँ से, क्योंकि ये एक लेंस है तो इसको क्या कर देगा? बेंड कर देगा, बेंड करेगा तो यहाँ कहीं जाके ऐसे मीट करेगा। अब ये फोकल प्लेन मिला तो यहाँ क्या बन जाएगा इसका बच्चा? एक इमेज बन जाएगा इसका। इसको मैं बोलूंगा ए डैश, ये वाला पॉइंट बोलूंगा बी डैश। ठीक है, थोड़ा सा लेंस का साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इमेज बनाने में प्रॉब्लम जाएगा मेरे को। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं इसको, ऐसे करके ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डायग्राम बनाने में दिक्कत जाता। अब बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आया, ऐसा मुड़ के कहाँ मिल गया बताओ? ये फोकस, फोकल प्लेन में मिल गया, इस फोकस में। अब यहाँ से लाइट निकलेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर सीधा जाता है, जानते हैं, ठीक है। और दूसरा इससे जाएगा, समझ लो पैरेलल है, किससे जाएगा बताओ? फोकस से, इस तरीके से फोकस से जाएगा। अब ये दोनों लाइट कहाँ पे मीट किया है लगेगा? ये पीछे मीट क्या रहा लगेगा। मैं जबरदस्ती यहाँ मिला रहा हूँ, ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा, मिल जाएगा। यहाँ कहीं इमेज बनेगा इसका, कहाँ कहीं इमेज बनेगा? यहाँ कहीं। ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो यहां से मैं देखूंगा तो सीधी सी बात है, इधर जो सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीफाइड इमेज मेरे के यहाँ दिखेगा, यहाँ पे। क्लियर बात? बी डबल डैश पे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, सेलेस्टियल बॉडी। मून को देख लो, मून भी ऊंचा करके देखते हो ऐसे, मून यहाँ पे है। यहाँ क्या है? एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इससे कुछ दूरी पे क्या है बताओ? यहाँ पे एक आईपीस लेंस है। क्या है? एक आईपीस लेंस है। क्लियर बात है? अब इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज ये बनाया, जो कि क्या है बताओ? ये वाला इमेज क्या है बताओ? रियल और इन्वर्टेड। क्या है ये इमेज? रियल और इन्वर्टेड। फिर आईपीस क्या किया? इस रियल इन्वर्टेड इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। क्या कर दिया? आईपीस क्या कर दिया? इस रियल इन्वर्टेड इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज मिला, मतलब ये इमेज बनाता है। ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? इमेज बनाता है। और आईपीस लेंस क्या करता है? उसको मैग्नीफाई करता है। तो इसका इमेज यहां बना और इस इमेज को मैग्नीफाई कर दिया कौन? आईपीस लेंस। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है? मेरे क्या करना है? एक बड़ा सा लेंस लेना है, यहाँ पे एक छोटा सा लेंस लेना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ लेना है। इसका फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगा f0, इसका फोकल लेंथ थोड़ा सामने लिख देना fe। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा प्लेन बना देना, उसके बाद यहाँ पे पैरेलल लाइट लेना। अब ये पैरेलल लाइट यहाँ पे जाके मीट करेगा, समझ लो, और ये यहाँ से बेंड हो जाएगा। यहाँ पहला इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। फिर यहाँ से ऐसा लाइट ले लेना एक, और यहाँ से एक ऐसा निकाल देना, एक ऐसा ले जाना। अब इधर पीछे ऐसा लाओगे, यहाँ कहीं मीट करेगा, यहाँ कहीं मीट करेगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? फाइनल इमेज बन जाएगा ए डैश बी डबल डैश। ऐसा करके सेम डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ये डायग्राम आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा स्लो करके देखिएगा वीडियो को, डायग्राम को एकदम बारीकी से समझिएगा और ड्रॉ कीजिएगा, आपसे एकदम करेक्ट बनेगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों जो फाइनल इमेज है, ये जो फाइनल इमेज है,
ये फाइनल इमेज जो इस लेंस के साथ आईपीस के साथ एंगल बनाता है उसको मैं बोलता हूँ बीटा, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव के पास जो एंगल बनाता है उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे अल्फा। क्या बोलता हूँ? अल्फा। अब ये अल्फा है तो सामने वाला ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स। ओके, अब ये देखो ये वाला जो इमेज बना है इसके द्वारा जो बना है ये इमेज इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए क्या काम करे? इस लेंस के लिए ये वाला इमेज क्या काम कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। इसलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा, वो क्या होगा? यूवी। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा फॉर आईपीस लेंस। ओके ओके। अब बच्चों यहाँ पे आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है यहाँ पे? मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन को भी मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? ये होता है बच्चा बीटा बाई अल्फा। तो वो बीटा क्या है? फाइनल इमेज जो आईपीस के साथ एंगल बना रहा है वो है बीटा, और अल्फा क्या है? जो ऑब्जेक्ट आई पे एंगल बना रहा है वो है क्या? अल्फा। क्लियर है बात? ओके ओके। तो यहां पे सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, अल्फा और बीटा क्या होते हैं बच्चे? स्मॉल एंगल होते हैं, स्मॉल एंगल होते हैं, वेरी स्मॉल एंगल होते हैं। तो मैं अल्फा को नियरली इक्वल टू बोल सकता हूं 10 अल्फा, और बीटा को नियरली इक्वल टू बोल सकता हूं मैं 10 बीटा बोल सकता हूं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं एम इक्वल टू आ जाएगा 10 बीटा अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा? 10 अल्फा। अब ध्यान से देखिए 10 बीटा कहां से निकलेगा? तो बीटा एंगल से, बीटा यहां पे, तो 10 बीटा इस ट्रायंगल से बनेगा। कौन सा ट्रायंगल? ए डैश बी डैश ओ डैश। तो इस ट्रायंगल देखो ए डैश बी डैश ओ डैश दिख रहा है? ये 10 बीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है और बेस ओ डैश बी डैश है। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चा? ए डैश बी डैश अपॉन बेस, बेस क्या है? ओ डैश बी डैश अपॉन 10 अल्फा कहां से निकलेगा? तो 10 अल्फा यहां से निकलेगा। देखो ये अल्फा है, ये ट्रायंगल से ये क्या है? ओ बी डैश ए डैश, ये वाला ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश, ये ट्रायंगल। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, अब बेस क्या है? ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ये ए दोनों कटेगा, ये ऊपर चल देगा। तो एम इक्वल टू क्या होगा? ओ बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। अब ध्यान देखो ओ बी डैश कितना है? ओ बी डैश ये डिस्टेंस है तो एफ नॉट है। तो ओ बी डैश कितना है? एफ नॉट। बताया था मैं, ये लाइट इधर ही आ रहा है, ये डिस्टेंस भी इधर ही है। लाइट और डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, ओ डैश बी डैश क्या है? तो ओ डैश बी डैश क्या है? यूवी। उस डायरेक्शन में डिस्टेंस वो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन क्या हो गए? नेगेटिव, तो माइनस यूवी। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एफ नॉट बाई यूवी लिख सकता हूं बच्चा। ये तुम्हारा होगा इक्वेशन नंबर पहला। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है, ये कंडीशन आ गया। अब कंडीशन देखते हैं। दो कंडीशन होता है। फाइनल इमेज कहां कहां बन रहा है? एक बन रहा है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बन सकता है, और दूसरा बन सकता है आपका कहां पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो दो केस हो गए यहाँ पे। तो पहला केस लेता हूं मैं यहाँ पे। कौन कौन सा? पहला केस लूंगा यहाँ पे क्या? व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, डी क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये होता है। अब देखिए जब बोल रहे हैं इमेज कहां बन रहे हैं, बोल रहा है बताओ डी पे। इमेज डी पे बनेगा मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा बताओ? डी। अब एक बात बताओ, इमेज जो बन रहा है फाइनल कहां बन रहा है? लेंस के सामने, ये डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन क्या लेते हैं अपन? नेगेटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव यूवी, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, इसलिए एफई। इस लेंस का लेना है, इस लेंस का कुछ नहीं लेना, बता रहा हूं मैं। इस लेंस का लेना है। क्यों? क्योंकि मैं फाइनल इमेज को इस लेंस से देख रहा हूं। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूवी हो गया। इस लेंस से देख रहा हूं, इस नाम से इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? एफई, आईपीस का हो गया। और इसी लेंस से देख रहा हूं तो इस लेंस से जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया? माइनस डी हो गया। अब थिन लेंस फॉर्मूला पता है मेरे को, तो थिन लेंस फॉर्मूला अपने पता है क्या? 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f f के जगह आएगा fe, v के जगह आएगा क्या बताओ? माइनस डी, और u के जगह आएगा क्या बताओ? माइनस uv। ये माइनस में इधर आके प्लस में आएगा तो 1/fe, माइनस इधर आके प्लस में 1/d, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा 1/uv। अब देखो uv के ऊपर में क्या है? f नॉट। uv के ऊपर में क्या है? f नॉट। तो
एफ नॉट को सब में मल्टीप्लाई करो, तो इसमें एफ नॉट का मल्टीप्लाई एफ नॉट बाई एफ ई, फिर इसमें एफ नॉट का मल्टीप्लाई एफ नॉट बाई डी, और इसमें एफ नॉट का मल्टीप्लाई एफ नॉट बाई यू ई। अब मेरे को इसका वैल्यू मिला कि नहीं मिला? एफ नॉट बाई यू ई का वैल्यू मिला मेरे को ये, तो एफ नॉट बाई यू ई का वैल्यू ये मिला है, उसको यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पर रखो क्या आएगा? यहाँ पर रखो क्या आएगा? बस ये माइनस को इसके सामने लगा दो, तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे? मेरे को मिलेगा एम इक्वल टू मिलेगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम इक्वल टू मेरे को मिलेगा, एम इक्वल टू मेरे को मिलेगा माइनस ये वर्ड को लिख दो, एफ नॉट बाई एफ ई प्लस एफ नॉट बाई डी, ऐसा करके। अब देखो बच्चों इन दोनों में कॉमन हो रहे हैं, क्या कॉमन हो रहे हैं? माइनस, ये एफ नॉट कॉमन हो रहे हैं, ठीक है, एफ नॉट कॉमन हो रहे हैं, अपॉन में एफ ई बाहर निकाल लो, तो ये दोनों बाहर निकालो, एफ नॉट बाई एफ ई बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब एफ नॉट यहाँ से बाहर हो गया है, ये नीचे वाला बाहर निकाला, इसके पास नीचे में है क्या? एफ ई यहाँ पे है, यहाँ पे है एफ ई क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो ये एफ ई ऊपर चला जाएगा, तो एफ ई अपॉन कितना हो जाएगा? डी। अब ये कैसा गणित है भैया? हमको तो ऐसा मैथमेटिक्स नहीं आता, हमको तो कोई सिखाया नहीं है, तो मेरे सीखो ये चीज को। देखो जब भी बच्चा यहाँ पे x अपॉन वाई प्लस ए अपॉन बी है, ठीक है, अब मेरे को x बाई वाई निकालना है, तो x बाई वाई निकाला तो यहाँ 1 बचा, तो ये y अपॉन में है वो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो प्लस वाई ए, और x ऊपर में है तो यहाँ नीचे में आ जाएगा x बी हो जाएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। जैसे कि देखो x अपॉन वाई प्लस 1 है, और x अपॉन वाई बाहर निकाल रहा हूँ मैं, x अपॉन वाई बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1, अब प्लस इसके पास कुछ नहीं है, तो x इसके अपॉन में जाएगा, y इसके ऊपर में, तो y ऊपर में जाएगा और x नीचे में, ऐसा बाहर निकल जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बस उसके बाद समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे 1 अपॉन ए है प्लस 2/3 है, मैं 1 अपॉन ए बाहर निकाला, 1 अपॉन ए बाहर निकाला, यहाँ बचेगा क्या? 1। अब ए अपॉन में है, इसके अपॉन में ए है क्या? नहीं है, तो अपॉन में रहता है तो ऊपर जाता है, ये चले जाएगा 2a अपॉन 3, सिंपल सा है। तो सेम टू सेम बच्चों, यहाँ एफ नॉट को बाहर निकाला, दोनों में एफ नॉट है तो बाहर हो गया, एफ ई नीचे से बाहर निकाला, निकल गया, इसके पास एफ ई नहीं है तो ऊपर में एफ ई आ गया, तो ये एफ ई कहाँ चले गया? ऊपर में, अपॉन में था वो ऊपर में चले गया, बस इतना ही समझना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया क्या बताओ, कि जब इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैक्सिमम। तो यहाँ क्या मिलेगा बताओ, ये क्या है तुम्हारा बताओ? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, क्लियर है बात? ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, इतना क्लियर रखना है। ओके सर, ओके। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है? दूसरा केस, जब फाइनल इमेज बनेगा, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी फॉर्म है ना, फॉर्म होगा, तो देखो बच्चों इमेज इंफिनिटी बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ये सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, फोकल लेंथ वही रहेगा, लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, तो एफ की जगह क्या आएगा? एफ ई, और वी की जगह क्या आएगा? इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, और यू ई आएगा यहाँ पे, एकदम करेक्ट है। फिर इधर मिटाते जाओ मिटाते जाओ मिटाते जाओ मिटाते जाओ, ठीक है। तो 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0, माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू ई इधर आके यू ई और एफ ई इधर जाके एफ ई, ये आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को बिल्कुल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सर इक्वेशन फर्स्ट क्या था? हम तो भूल गए, बता रहा हूं। देखो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे, इक्वेशन जो फर्स्ट था वो था m इक्वल टू था माइनस एफ नॉट बाई डी, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था, सॉरी यहाँ पे डी नहीं था, यू ई था। तो यू ई का वैल्यू को बस यहाँ पे रखना है, कितना आपको? एफ ई, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बताओ? माइनस एफ नॉट, और यू ई की जगह आएगा, यू ई की जगह आएगा एफ ई, यू ई की जगह आएगा एफ ई। ये मेरा हो गया मिनिमम मैग्निफिकेशन। जब इन्फिनिटी इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन मिनिमम होता है, रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं इसको, रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं। और इस कंडीशन पे व्हेन इमेज इन्फिनिटी बनेगा तब ये डायग्राम कैसा बनेगा तो बता रहा हूं। तब बच्चों ये एफ ई को चुपचाप उठा के रख देना, इसी में रख देना, सेम टू सेम, ये दोनों सेम हो जाएगा। दोनों सेम होगा तो सीधी सी बात है, लाइट रे एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, एक दूसरे से मीट नहीं करेगा मतलब दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल। और ये ऐसा जाएगा, पैरेलल बना दो इसको, ऐसा ये पैरेलल गया, ऐसा करते 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 कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। इस कंडीशन पे यू ई और एफ ई क्या हो जाएगा? बराबर। देखो यहाँ बराबर है ना, यू ई और एफ ई क्या होता है? इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो एक बार मैं फिर से बना के दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले क्या बनाना है यहाँ पे? एक मेरे को बनाना है यहाँ पे डायग्राम में, क्या बनाएंगे यहाँ पे? अपन एक आईपीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे। फिर यहाँ बना दूंगा मैं, क्या बताओ? यहाँ मैं बना दूंगा एक छोटा सा
आईपीस लेंस, ये आईपीस लेंस है और ये बन जाएगा तुम्हारा क्या बताओ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश। अब बच्चों पैरेलल लाइट आएगा ऐसा, ऐसा बना दो पैरेलल लाइट। अब पैरेलल लाइट को यहां पे बनाना फोकस, इसका फोकस सेम रहेगा। कौन सा कंडीशन में, कौन सा कंडीशन में, जब इमेज तुम्हारा इन्फिनिटी बनेगा तो ये फोकस होगा किसका, ऑब्जेक्टिव का, और इसका भी फोकस यहीं पे होगा, यही आईपीस का होगा। क्लियर बात, ओके। अब इमेज को यहीं बनाना है बच्चों, तो यहां करते 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 ऐसे इमेज बना लो, कौन सा, ए डैश बी डैश। अब इसको यहां से एकदम स्ट्रेट करके स्केल से मिला लेना, फिर इसको यहां पे ले आना। तो मीट किया कि नहीं किया, किया। और उसके बाद यहां से एक लाइट रे बनाना और यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना, और यहां भी ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचना, और इन दोनों को ऐसा करते करते डैश डैश कर देना ऐसा। तो ये क्या हो गया मेरा, इन्फिनिटी बनेगा। इस कंडीशन पे क्या है, यहाँ पे यू ई बराबर है किसके बताओ, एफ ई के, और यहां से यहां डिस्टेंस भी कितना है बताओ, एफ नॉट है। कितना है, एफ नॉट है। क्लियर बात, ओके। यहां पे एक और शब्द पूछता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। क्या पूछता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, देखो क्या पूछता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है क्या पता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। देखो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बताओ, एफ नॉट। कितना है, एफ नॉट, प्लस यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, यूई। तो इसको लिख देंगे यूई। क्या लिख देंगे, यूई। देखो फॉर व्हेन इमेज, जब इमेज फॉर्म होगा कहां बताओ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब यूवी का वैल्यू क्या आएगा। तो यूवी का वैल्यू हम लोग निकाले थे बच्चे कितना, 1/fe प्लस कितना था यहाँ पे 1/d इक्वल्स टू 1/यूवी। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद आपको यूवी मिलेगा कितना पता है, d इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ। ये वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे, आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। कब, जब इमेज इन्फिनिटी बनेगा। दूसरा केस क्या है, जब व्हेन इमेज फॉर्म्ड कहां बनेगा बताओ, इन्फिनिटी पे। कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी बनेगा तो बताया था ये वाला कंडीशन होता है, यूवी बराबर होता है किसके, एफई के। तो इस यूवी बराबर एफई है, इस एफई को यहां पे रखोगे इसमें, यहां पे यूवी की जगह में आपको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मिलेगा जब इन्फिनिटी बनेगा तब। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पे कोई भी चीज माइनस में होगा उसको यहाँ पे प्लस में लेना, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये फॉर्मूला लगाओगे तो कहीं भी माइनस मत लगा देना। क्लियर है, तो बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा बच्चों, कहीं पे डाउट होगा तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि समझ में नहीं आया करके, और समझ में आया तो तब भी लिखिए कि सर अच्छे से समझ में आया, अब एग्जाम में हम फोड़ देंगे करके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही।